किसान भाइयों, फिलहाल नरेश भाई के खेत में खड़े हैं और इन्होंने यहाँ पर गवार की दो वैरायटियां लगा रखी हैं। ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की वैरायटी है 220। 2017 के बाद में कंटिन्यू इस वैरायटी को लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं ये भी इनसे पूछेंगे। और जो वो पेड़ है उससे उस साइड में यहाँ पर इस एरिया में लगा रखा है सुपर 88। तो भाई साहब से बात करेंगे, लगातार 7 साल से ये वैरायटी लगा रहे हैं, तो क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस है। क्योंकि सबसे सस्ती वैरायटी आती है, एक तो इसका बीज सस्ता आता है, दूसरा ये वैरायटी हल्की जमीनों के लिए बहुत ही टॉप वैरायटियों में आती है। तो मैं आपको इसका बीज की वैरायटियों की जब बात आती है तो इसका रिकमेंडेशन भी आपको देता हूँ। तो नरेश भाई, आपका स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार जी। तो आपने यहाँ पर कितने एकड़ में लगा रखा है गुआर? ये जी टोटल 6 एकड़ में है। 5 एकड़ में है 220 और एक में है सुपर 88। सुपर 88। हाँ जी। तो आपने बताया कि सुपर 88 तो ट्राई के तौर पर आपने लगाया पहली बार, और ये 2017 से लगा रहे हो। 2017 से। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की वैरायटी है, सरकारी वैरायटी है। तो इतने टाइम तक लगातार लगाने के पीछे क्या लॉजिक है? कितनी पैदावार देता है? पौधे का फैलाव वगैरह क्या कुछ है, थोड़ा सा बताइए। लॉजिक ये है जी, एक तो हमारे इलाके में जमीन हल्की है और इसमें बहुत अच्छी तरह ये सेटिंग हो जाती है। इसकी पैदावार भी ठीक है। बिरानी एक जमीन में ये मान के चलो आप 5 क्विंटल 6 क्विंटल 12 13 15 मन तक इसकी पैदावार हो जाती है। और रोग के बारे में भी आप देख सकते हैं, अभी तक इसमें खाली 2 ही स्प्रे करे हैं, लेकिन रोग भी इतना नहीं है। हाँ, रोग नहीं है बिल्कुल। हाँ। तो फंगीसाइड वगैरह का भी स्प्रे किया गया आपने अभी तक इसमें? हाँ, फंगीसाइड का किया जी। अगर हम मिट्टी को देखें, बिल्कुल हल्की मिट्टी है, राजस्थान के बॉर्डर में, राजस्थान जैसा इलाका है। पानी भी यहाँ पर, पानी की सुविधा भी कम है। फलियां काफी अच्छी बन रही है, बारिश भी यहाँ पर टाइम टू टाइम हो रही है, लेकिन उतनी ज्यादा बढ़िया बारिश भी नहीं है नरेश भाई अब की बार। हाँ, आपके एरिया में बरसात बहुत कम हुई है। तो स्प्रे कौन कौन से करें आपने अभी? फंगीसाइड का किया है इसमें जी 1263 का। 1263 यानी कि कार्बनडाजिम और मैनकोजेब। उसके साथ में आप बता रहे थे कि आपने एक हरे मच्छर के लिए एक तारा भी डाला है। हाँ, थायोमेथोक्सम। हाँ जी, डाला। तो ये एक स्प्रे किया आपने अभी तक इसमें। हाँ जी। तो इसके अलावा आपने इसमें खाद का स्प्रे आप बता रहे थे कि दलाल घोल भी अब की बार ट्राई किया है। हाँ जी, किया है। तो दलाल घोल में कौन कौन सी खाद ली आपने? मैंने जी सिर्फ 2 किलो डीएपी पर एकड़ और 100 ग्राम चिलेटेड जिंक 12% वाली। उसका रिजल्ट बढ़िया मिला, बढ़वार मिली। लेकिन उसके करने से पहले इसकी पैदावार में ये लग रहा कम होगी, लेकिन वो करने के बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। रिजल्ट बढ़िया, बढ़वार हुई। ठीक है। दलाल घोल में आपने डीएपी लिया और जिंक लिया चिलेटेड। हाँ। तो डीएपी के साथ में चिलेटेड जिंक आपने मिलाया, तो घोल कैसे बनाया? उसमें फटा नहीं क्या घोल? डीएपी मैंने जी 2 दिन पहले घोल पानी में रख दी और फिर उसको अच्छी तरह हर रोज हिलाते रहे। और जिंक मैंने जिस टाइम पर स्प्रे करना था उस टाइम पर हाथों हाथ घोल के ड्रम में डाल दिया। और ठीक है, स्प्रे की घोल नहीं फटा मतलब? मतलब भी नहीं। ठीक है, रिजल्ट बढ़िया आया उस चीज का। तो ये आपने 220 लगा रखा है। बीज आपने घर का लगाया या फिर पैकेट का लेकर आए थे आप? नहीं, लगभग तो घर का तैयार करते हैं। 2 साल 3 साल से 1 एकड़ के लिए नया ले लेते हैं। अच्छा। तो उसका भी ये प्रूफ हो जाता है कि बीज सही है और पैदावार में भी लगभग ठीक ठाक हो जाता है। पैदावार में कोई फर्क पड़ता है क्या घर वाले में और जो पैकेट का लेकर आते हो उसमें? ग्वार में तो लगभग एक समान सा को थोड़ा 19-20 का फर्क हो तो अलग बात है। ग्वार में, क्योंकि ग्वार को हम हाइब्रिड वगैरह में नहीं लेकर चलते। हाँ, हाइब्रिड का चक्कर नहीं होता है। इसलिए इसका 1 साल अगर आप बीज लेते हो तो अगले 2 साल तक आराम से लगा सकते हो उसको। और फिर एक पैकेट लेकर अगले सालों तक फिर दोबारा से आप कंटिन्यू रख सकते हो। तो ये काफी अच्छी चीज इनकी लगी कि बार बार जो है महंगी पैकेट का बीज ना लेकर एक पैकेट लेते हैं, फिर उसको 2-3 साल तक कंटिन्यू चलाते हैं। और जो आपने उस साइड सुपर 88 लगा रखा है उसको भी हम देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट है, तो वहां पर चलकर देखते हैं कंटिन्यू। वहां पर उस पेड़ से इधर मैंने आपको बताया सुपर 88 लगा रखा है, तो ये सुपर 88 आपने लगा रखा है इस साइड। 220 में और सुपर 88 में क्या डिफरेंस आपको लगता है? क्या कुछ फर्क है दोनों में? फैलाव में, बढ़वार में, फलियों में? सुपर 88 का थोड़ा फैलाव 220 से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। फैलाव ज्यादा थोड़ा सा। और फलियों की संख्या वगैरह में और इसकी लंबाई वगैरह में फर्क है क्या कुछ? हाँ, ग्रोथ इसकी ज्यादा है जी, उससे 220 से ज्यादा ग्रोथ है। हाँ जी। अच्छा। तो ये देखिए, थोड़ा सा बीज आपने सेम डाल रखा है दोनों में? हाँ जी, बीज की मात्रा सेम है। ये देखिए, सुपर 88 का और 220 का फैलाव में फर्क है जैसा कि इन्होंने बताया, और एक्चुअल में भी यहाँ पर लग भी रहा है कि इसके फैलाव में कुछ फर्क है। प्रैक्टिकल रूप से अगर हम देखें तो 19-20 का फर्क है फैलाव का। सेम अगर जमीन की कंडीशन देखें तो सेम जमीन है, एक ही खेत में खड़े हैं, सेम पानी लगा है, सेम स्प्रे हुए हैं। हाँ जी। सेम आपने बीज डाल रखा है।
और फैलाव में थोड़ा सा फर्क है। हाँ जी। तो आपने अब की बार ट्राई किया इसको? पहली बार। 220 की पैदावार की बात करें तो एकड़ में कितनी हो जाती है लगभग? ये जी बरसात सही टाइम पर हो जाए तो ये मान के चलो 6 कुंटल 7 कुंटल पैदावार दे देती है। नहीं तो 12 मन 13 मन 5 कुंटल तो लगभग नॉर्मल होती है। नॉर्मल हो जाती है हाँ, इतनी। और एरिया बिरानी एरिया के हिसाब से अगर हाँ हम देखें तो। और आप अगर इसमें सूखा आ जाता है, बारिश कम होती है, तो ट्यूबवेल का पानी देते हो क्या? ट्यूबवेल पानी एक सेट होता है। हाँ, काफी जगह पर किसान कहते हैं कि भाई ट्यूबवेल के पानी को मानता नहीं है गुमार। हाँ, मानता नहीं है, चुरडिया रोग आता है। तो आपके हिसाब से एक पानी को मान जाता एक है? पानी का छोटा होता है तभी या बड़ा होता है तब? नहीं, अब जब बरसात लेट होगी ना तो अब सही मौका है पानी लगाने का, लेकिन इंतजार करें 2-4 दिन बरसात का। अगर लास्ट में बारिश नहीं होती है तो एक सिंचाई कर सकते हैं हाँ, बाद में? एक सिंचाई आराम से। छोटे में कम मानता है? छोटे कम मानता है। बाकी ट्यूबवेल के पानी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके नीचे का पानी कैसा है, कितना नमकीन है, मीठा कैसा है। हाँ हाँ, ये चीज़ भी होती है। अगर मीठा पानी है तो आप बिल्कुल इसमें लगा सकते हो। तो इस प्रकार से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की 220 वैरायटी मैंने आपको दिखाई, और सुपर की सुपर 88 मैंने आपको दिखाई। दोनों वैरायटियों में फैलाव अच्छा है, हालांकि सुपर 88 में थोड़ा सा फैलाव ज़्यादा है। फलियों की संख्या वगैरह दोनों में अच्छी है। यहाँ पर सुपर 88 है और दूसरी मैंने आपको दिखाई उस साइड 220 है। कौन सी की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, ये मैंने आपको दिखाई। नरेश भाई ने भी आपको बताया। और इन्होंने पिछले साल सरसों की कौन सी वैरायटियाँ लगाई थी, अब की बार कौन सी लगाने वाले हैं, क्योंकि सरसों की वैरायटियों के ऊपर भी इनका अच्छा खासा तजुर्बा है, अलग अलग प्रैक्टिस इन्होंने कर रखी है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की वैरायटियों के ऊपर, इनसे पूछेंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके पहले से ही रखें। और नरेश भाई, आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।